वैसे आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर बात करने वाले अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स की। हम बात करेंगे ओटीसी यानी कि ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। वीडियो को दोस्तों शुरू में ओटीसी का नाम जरूर लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को शुरुआत करेंगे इस घंटे की मतलब किस न्यूज के साथ। तो आज मंडे नाइट रॉ अब 3 घंटे से होकर सिर्फ 2 घंटे की रहने वाली है। जी हां, 3 घंटे हम मंडे नाइट रॉ देखते हैं, 2 घंटे हम स्मैकडाउन देखते हैं। लेकिन अब रॉ भी कट होने वाली है और 2 घंटे की रहने वाली है। रीजन क्या है वो मैं आपको जल्दी बता देता हूं। तो गाइस, मंडे नाइट रॉ जो रहती है अमेरिका में यूएसए नेटवर्क पर आती है। तो यूएसए नेटवर्क के साथ जो डील थी वो गाइस अक्टूबर में खत्म होनी थी। तो डब्ल्यू वालों ने सोचा अब जब हम बेघर हो रहे हैं और नेक्स्ट ईयर से नेटफ्लिक्स पर जाने वाले हैं तो ये 3 महीना क्या करें, क्योंकि अक्टूबर नवंबर दिसंबर बेघर रहती रॉ। तो उन्होंने यूएसए नेटवर्क के साथ नई डील साइन कर ली। लेकिन इस डील में दोस्तों यूएसए नेटवर्क वालों ने उन्हें पैसा भी कम दिया, $25 मिलियन दिया जितना मुझे पता है, और गाइज उनका 1 घंटा भी काट दिया है। तो गाइज आप कह सकते हैं दोस्तों डब्ल्यू वालों को यहाँ एक तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ी है यूएसए नेटवर्क के साथ। तो जाकर दोस्तों अब वो यूएसए नेटवर्क पर ही आने वाले अमेरिका में। लेकिन चूंकि अब यूएसए नेटवर्क वाले अलाउ करा 2 घंटा, तो 2 घंटे का ये मंडे नाइट रॉ रहेगा 3 महीने तक। कब से लेकर कब तक? 7 अक्टूबर से लेकर दोस्तों आप कह सकते हैं दोस्तों जनवरी 1 तक हम लोगों को रॉ 2 घंटे की देखने को मिलेगी। तो गाइस काफी ह्यूज थिंग हो चुकी है। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी सेकंड न्यूज की। सेकंड न्यूज जो आज की मैं जुड़ी है दोस्तों जे ऊसो से। तो मेन इवेंट ऊसो जे ऊसो अब जो है आईसी चैंपियनशिप की कतार में लग चुके हैं और अगला नंबर उनका ही है। क्योंकि गाइस आप जानते हैं ब्रॉन ब्रेकर जो है उनके नेक्स्ट ओपोनेंट होने वाले हैं कल मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में दोस्तों फैटल 4-वे में जे ऊसो की जीत होगी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को इन दोनों के बीच में हल्का सा फेस ऑफ भी देखने को मिलता है। लेकिन गाइस जे ऊसो से जुड़ी हल्की सी सैड अपडेट ये है कि गाइस उन्हें ये अपॉर्चुनिटी बैड ब्लड में ना मिलकर बजाय रॉ के किसी एक एपिसोड में मिलने वाली है। जी हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के माने तो गाइस द गेम ट्रिपल एच नहीं चाहते हैं कि इस बारी आईसी चैंपियनशिप को प्रीमियम लाइव इवेंट में डाला जाए। और ऐसे में क्या करके बताया जा रहा है कि बैड ब्लड की जगह दोस्तों ये आपको किसी रॉ के एपिसोड में डिफेंड होते हुए नजर आएगी। यानी कि ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे ऊसो रॉ का, यानी कि अपकमिंग किसी रॉ का मेन इवेंट होने वाला है बजाय दोस्तों बैड ब्लड में जाने के। तो एक काफी बुरा लग रहा है दोस्तों कि जे ऊसो को नहीं डाला जा रहा है प्रीमियम लाइव इवेंट में। बात कर ली जाए दोस्तों इस अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों सर्वाइवर सीरीज से। सर्वाइवर सीरीज का दोस्तों आप कह सकते हैं ऑफिशियल पोस्टर लॉन्च हो चुका है। पोस्टर तो क्या, ग्राफिक लॉन्च हुआ है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। आगे दोस्तों इमोजी है कनाडा का। तो कनाडा के अगर आप है कनाडा में मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 30 नवंबर को दोस्तों वैनकूवर बीसी से हम लोगों को देखने वाली है सर्वाइवर सीरीज। और गाइस इसमें खास चीज़ क्या रहने वाली है? इसमें खास चीज़ बस यही रहने वाली है कि डब्ल्यू वाले दोस्तों एक और चीज़ इससे जुड़ी ड्रॉप कर चुके हैं, वो है सीएम पक एंड गाइस ड्रू मैकिंटायर। जी हाँ, सीएम पक एंड ड्रू मैकिंटायर को कंफर्म कर दिया गया सर्वाइवर सीरीज के लिए। इससे पहले हम सोच रहे थे बैड ब्लड में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टिल दोस्तों इन दोनों को टीज किया जा रहा है और सर्वाइवर सीरीज के लिए आई डोंट नो क्यों किया जा रहा है, लेकिन गंधर भी है। तो क्या पता इन तीनों के बीच में ट्रिपल थ्रेट हो या फिर कुछ और। लेकिन आप देख सकते हैं कोडी, पंक, ड्रू, गंतरे कंफर्म है सर्वाइवर सीरीज में। एंड होप कि गाइज वहाँ सीएम पंक वर्सेस ड्रू ना हो, वरना राइवलरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी देखने में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या एक्चुअल में ड्रू मैकिंटायर से डब्ल्यू वालों को फायदा भी पहुंच रहा है कि नहीं। यानी कि रॉ कैसी रही कल की रॉ के अंदर दोस्तों हम लोगों ने ड्रू मैकिंटायर की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट देखी थी। कहीं ना कहीं दोस्तों वहाँ बैड ब्लड का इनका मैच भी कंफर्म हुआ है। आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बट व्यूवरशिप पर क्या प्रभाव पड़ा? व्यूवरशिप दोस्तों डाउन हो गई है। व्यूवरशिप दोस्तों जहाँ लास्ट वीक थी 1.6 मिलियन, इस हफ्ते घटकर हो गया है 1.43 मिलियन। लगभग दोस्तों 13% का ड्रॉप यहाँ पाया गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ट्रिपल एच को कुछ स्पेशल करना होगा। ब्रेट हार्ट को भी लाए थे और बैक स्टेज उनसे मिले भी थे दोस्तों उस सेगमेंट के बाद। लेकिन ओवरऑल ब्रेट हार्ट का आना, ओवरऑल ड्रू मैकिंटायर का वहाँ प्रोमो काटना, मुझे नहीं लगता है दोस्तों ऐसी चीज़ें बढ़िया होगी। कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ बड़ा करना पड़ेगा। जब बड़े की बात लग रही है तो गाइस आप लोगों ने रो में देखा भी होगा कि फिन बैलर ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर दिया। ड्रू वहाँ दोस्तों माफ़ कीजिएगा रे मिस्टेरियो को बहुत डिस्ट्रॉय किया हमारे फिन बैलर ने। एक तरीके मैसेज भी उन्होंने डेमियन को इस तरीके से सेंड किया। लेकिन एक्चुअल में मूव क्या था? तो गाइस फिन बैलर ने उस मूव का नाम जो है वो ट्वीट किया, वो लिखे है 619 से बड़ा है 4.7। तो ये जो क्लोवर लीफ हम बता रहे थे इस सबमिशन को, इसका नाम शायद से फिन बैलर ने
4.7 रखा हुआ है। और कल गाइस फिन बैलर को उन्होंने लगाया था। आपको बताना चाहूँगा फिन बैलर दोस्तों ये चीज़ कहे थे सीधे सीधे डेमियन को कि मैं तेरा रखेल नहीं हूँ, तूने मुझे रखेल बनाकर रखा था जब जजमेंट डे में तू था, तो मुझे साइड चिक बनाकर रखा था, तो मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और इनके बीच में भी दोस्तों बैड ब्लड का मैच कंफर्म हो चुका है और इनका ग्राफिक भी लॉन्च हुआ है जो कि मैं आपकी स्क्रीन पर अब रख रहा हूँ। तो गाइस फिन एंड जो डेमियन है उनके बीच में मैच होने वाला काफ़ी तगड़ा रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों इस अगली न्यूज़ की। इससे अगली न्यूज़ जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के नेक्स्ट प्लान से। तो WWE वाले दोस्तों कुछ ह्यूज प्लान कर रहे हैं इस समय। तो कीथ ली भी दोस्तों WWE बैक स्टेज लौट आए हैं। जी हाँ दोस्तों, कीथ ली अभी से कुछ टाइम पहले WWE का पार्ट थे, लेकिन फिर विंस मैकमैन के द्वारा निकाले जाते हैं, देन AEW में जाते हैं जहाँ AEW में उनकी गंदी बुकिंग रहती है और फिर से दोस्तों हमें कीथ ली अब WWE प्रोग्रामिंग में देखने को मिल रहे हैं, बैक स्टेज देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली दरअसल कीथ ली की जो गर्लफ्रेंड है वो है मिशिन, गर्लफ्रेंड है पत्नी मुझे नहीं पता, लेकिन मिशिन दोस्तों उनकी हमसफर है। उनके साथ दोस्तों वो बीती स्मैकडाउन का पार्ट थे बैक स्टेज और एक तस्वीर साझा की गई है मिशिन के द्वारा ही, जिसके अंदर बिगी और उनकी गर्लफ्रेंड भी है अलॉन्ग विद कीथ ली एंड मिशिन। तो मुझे ऐसी वाइब आ रही है अंदर से, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि जल्द ट्रिपल एच कीथ ली को वापस कंपनी में ले आएंगे, बात लग रही है लाने की। तो गाइज आपको बताना चाहूँगा यहाँ एक और चीज़ ह्यूज हुई है हाल फिलहाल में जो कि बतानी ज़रूरी है। दरअसल दोस्तों ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को फिर से USA नेटवर्क वालों ने टीज कर दिया अपकमिंग स्मैकडाउन के लिए, जैसे कि दोस्तों आप तस्वीर में देख सकते हैं। यहाँ दोस्तों OTC को दिखाया जा रहा है फ्राइडे नाइट वाली स्मैकडाउन में। इस बार स्मैकडाउन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि गाइज ये USA नेटवर्क पर शिफ्ट होगा, फॉक्स नेटवर्क के साथ स्मैकडाउन की डील खत्म हो चुकी है, रॉ एंड स्मैकडाउन अब दोनों ही USA नेटवर्क पर आने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों इस स्पेशल स्मैकडाउन के लिए ट्राइबल चीफ को वापस लाया जा सकता है। लेकिन एक चीज दोस्तों जो कि रोमन रेंस के साथ काफी गलत हुई है वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। दरअसल रोमन रेंस दोस्तों PWI की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं और कोडी रोड्स इस वक्त वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं। PWI की लिस्ट दोस्तों हर साल निकलती है और जितना मुझे पता है सितंबर टू सितंबर ये लिस्ट रहती है। सितंबर से मैं बात करूं लास्ट ईयर से, तो गाइस W वालों ने रोमन रेंस को कम बुक करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें और भी ज़्यादा हिट मिले। देन बात आती है रेसलमेनिया की जिसके अंदर वो अपना मैच हार जाते हैं। इसलिए दोस्तों इस पूरी लिस्ट में रोमन रेंस बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं, खासकर टॉप 10 में तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लिस्ट टॉप 500 तक रहती है तो उसमें तो होंगे, लेकिन यहाँ टॉप 10 की लिस्ट में वो नहीं है। नंबर 1 पर है कोडी रोड्स, नंबर 2 पर दोस्तों स्वर स्ट्रिकलैंड जो कि ऑब्वियसली फॉर्मर AEW चैंपियन रहे हैं, विल ऑस्प्रे है AEW का प्रोडक्ट, देन सेथ रॉलिंस, तेत्सुया नाइटो, देन नंबर 6 पर डेमियन प्रिस्ट, देन MJF, नंबर 8 पे जॉन मॉक्सली है जो कि गाइस ऑब्वियसली NJPW में काफी फाइट दिए थे, देन गंथर है, फिर मिस्टिको है। कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं एंड एक ही बंदा है जो इसके पीछे जिम्मेदार है, वो है द गेम ट्रिपल एच। उन्होंने कोडी को ऊपर लाने के लिए यार रोमन रेंस को लिस्ट से बिल्कुल बाहर कर दिया। कोडी का रिएक्शन आ चुका है, वो लिखे हैं Q #1, यानी कि QB #1 का मतलब है क्वार्टरबैक नंबर 1, खुद को बेस्ट इन द वर्ल्ड यहाँ कोडी रोड्स ने बताया है। जब बात लग रही है कोडी की, रोमन रेंस की, यहाँ बताना चाहूंगा अब रोमन रेंस के भी अच्छे दिन बिगन हो सकते हैं क्योंकि गाइस दो बंदों ने सीधे सीधे कह दिया कि रोमन रेंस हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं। तो कौन ये दो बंदे हैं आपको बता दूं, ये ऊसोज में से कोई नहीं है, ब्लड लाइन में से कोई नहीं है। हुआ क्या कि गाइस अभी से कुछ घंटे पहले NXT हुई। NXT के अंदर दोस्तों एक सेगमेंट आता है जहां गाइस हम लोगों को स्ट्रीट प्रॉफिट एंड एक्सियोम नेथन फ्रेजर के बीच में टैग टीम टाइटल्स NXT टैग टीम टाइटल वाला मैच देखने को मिलता है। मैच दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट जीतने वाले थे, लेकिन गाइस उनके ऊपर जेकब फाटू ठामा ढोंगा लोहा ने अटैक कर दिया, काफी तगड़ा अटैक किया था। वहां दोस्तों जेकब फाटू की तरफ से तगड़े वाला दोस्तों क्रॉस बॉडी देखने को मिलता है आउटसाइड। फिर रिंग में दोस्तों वो स्वांटन बॉम्ब भी लगाते हैं। वहीं बात करूँ टामा टोंगा की, सुप्लेक्स, लोहा की तरफ से क्लोज लाइन, डिस्ट्रॉय कर दिया गया इन चारों को, जिसके बाद नेथन फ्रेजर को गुस्सा आता है जो कि गाइस ट्वीट करते हैं और ये ट्वीट दोस्तों रोमन रेंस के पक्ष में था। क्या चीज़ वो लिखते हैं, वो ये चीज़ लिखते हैं, मैं और एक्सियोम would like to offer their services to the tribal chief, the original one, यानी कि OTC ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को हम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। फ्रेक्सियोम दोस्तों इनकी टीम का नाम है, जिसमें दोस्तों एक्सियोम हाई फ्लायर है और नेथन फ्रेजर है जिनकी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी। तो गाइस ये दोनों ही सपोर्ट करना चाहते हैं रोमन रेंस को। नेथन फ्रेजर की तरफ से इवन ट्वीट भी आ चुका है जो कि मैं आपको दिखा भी चुका हूँ। बात करूं दोस्तों इस अपकमिंग स्मैकडाउन की, अपकमिंग स्मैकडाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस दोस्तों USA नेटवर्क वालों के द्वारा टीज किए जा चुके हैं। वहाँ एक केज मैच होने वाला बिटवीन सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स। प्लस दोस्तों इस मैच का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना
क्योंकि वहाँ सोलो के चांसेस बन जाते अगर ब्लड लाइन घुस आती है इसके अंदर। NXT खत्म होने के बाद दोस्तों इन्होंने बैक स्टेज प्रोमो भी काटा है, यानी कि दोस्तों जेकब फाटू ने और टोंगा ने और लुआ ने, ये तीनों क्या कहते हैं, बाय द ऑर्डर्स ऑफ ट्राइबल चीफ यानी कि सोलो सिका ने इन्हें NXT में उद्यम मचाने भेजा था। कहीं ना कहीं दोस्तों बड़ा एंगल हो सकता है, रोमन रेंस को दोस्तों फ्रेक्सियोम टीम की तरफ से मदद आ सकती है। तो गाइस फिंगर क्रॉस ट्राइबल चीफ को मदद मिले, क्योंकि रोमन रेंस इस वक्त अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन काफ़ी अच्छी थिंग है। कुल मिलाकर दोस्तों इस वक्त ब्लड लाइन ने तबाही मचा रखी है। अब देखते हैं रोमन रेंस का अगला कदम क्या रहता है। वीडियो आज कितनी थी, वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।